अहम खबर आपको देंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। फवाद चौधरी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया। वो गिरफ्तारी के डर से 11 घंटे से सुप्रीम कोर्ट की इमारत में मौजूद थे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फवाद चौधरी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया। वो गिरफ्तारी के डर से 11 घंटे से सुप्रीम कोर्ट की इमारत में थे। सुप्रीम कोर्ट की लाइट्स बुझाने के बावजूद फवाद चौधरी का जाने से इनकार। वकला रूम लॉक होने के बाद मीडिया रूम में जाकर बैठ गए। इंसदादे दहशतगर्दी स्क्वाड समेत इस्लामाबाद पुलिस सुप्रीम कोर्ट के बाहर फवाद चौधरी के निकलने के मुंतजर हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी गिरफ्तारी के खौफ से 11 घंटे से सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहला ही मौका होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट के प्रीमिसेस से इस तरह से एक वकील को, जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है और काले कोर्ट में, इस तरह से जो है वो गिरफ़्तार किया जा रहा है। बदकिस्मती हमारी ये है कि वकला सियासत ने वकला को भी इतना तकसीम कर दिया है कि ये चीज़ें जो मुमकिन नहीं लग रही थी और लग रहा था कि वकला की बड़ी कदर होगी, बड़ी पावर होगी, वो भी हम देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली नहीं रही। और बार एसोसिएशंस जो हैं उन्होंने अपनी वकालत में, अपनी तकसीम के अंदर जो वकालत है और वकील है उनको भी उनकी जो ताकत है वो भी ख़त्म कर दी है। पाकिस्तान में इस वक्त तमाम तबकात ही एक मैं समझता हूँ चैलेंज का सामना कर रहे हैं और उसी चैलेंज का आज ये भी हुआ कि आज इस तरह से हमें ये गिरफ़्तारी जो है वो मेरी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के प्रीमिसेस से हो रही है। मैं यहाँ पे आया जब सुबह, पहली बात तो ये थी कि कल हम हाई कोर्ट में थे। इमरान खान साहब को हाई कोर्ट के प्रीमिसेस से गिरफ़्तार किया गया। कभी ऐसा इससे पहले जो है वो नहीं होता कि पिटिशनर जिसकी प्री अरेस्ट बेल लगी हुई हो, वो अपनी एक्सेस टू जस्टिस का राइट इस्तेमाल करने आया हो, उसको गिरफ़्तार कर लिया जाए। तशद्दुद किया गया उनके सर के ऊपर। आज जो वकील उन्हें मिले उन्होंने भी बताया कि खान साहब के सर के ऊपर जो है वो तशद्दुद हुआ और उनका सर जो है वो फट गया उससे। उसके बाद जो यहाँ पे हालात बने कि ये मैंने पहले एप्लीकेशन दी कल हमने एप्लीकेशन दी चीफ जस्टिस साहब को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। उन्होंने इसको एंटरटेन किया और मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये वो बेवकूफ़ ऑर्डर है जो कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने पास किया। अरेस्ट से स्पेसिफिकली अदालत ने जो है वो मना किया और तारीख डाली 12 तारीख की, और ये उन्होंने और इन वायलेशन ऑफ लॉ, और इसको जो है वो आज वायलेट करके तो यहाँ पे पुलिस जो है वो हमें गिरफ़्तार करने जो है वो आ गई है बाहर। पहले हमने इसको आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रेज़ किया। सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन, हमारे केस जो है वो नहीं लगा। उसके बाद मेरे वकला गए हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अप्रोच करने की कोशिश की, वहाँ पे मामला जो है वो नहीं बना। इसमें यह वक्त जो है वो लग गया। अब यहाँ पे लाइटें बंद कर दी गई, जो सिक्योरिटी है सुप्रीम कोर्ट की वो आ गई। उन्होंने कहा कि जी आप लाजमी तौर के ऊपर जाएँ, सरेंडर करें। तो मैंने, और दूसरा हमारे जो सारे सहाफ़ी हैं वो भी सारे यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहे थे, लाइट्स बंद कर दी गई, चीज़ें बंद कर दी गई। पाकिस्तान की सूरत हाल में बहुत पहले ही तकसीब है और मैं ये समझता हूँ, अगरचे मेरी हमेशा ये कोशिश रही है और अब भी ये कोशिश है कि सियासत में मामलात जो हैं वो तशद्दुद से हल नहीं हो सकते। मामलात जो हैं वो स्पेस देने से कम होते हैं, एक दूसरे की बात समझ कर आगे चलने से कम होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में तकसीम में इजाफ़ा हुआ है। इमरान खान की गिरफ़्तारी ने पूरे पाकिस्तान की कौम को तकसीम कर दिया है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक आग लगी हुई है। हमें इस आग को ठंडा करने की ज़रूरत है। हमें इसके ऊपर पानी डालने की ज़रूरत है, इसके ऊपर पेट्रोल डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि कोशिश जो है वो आग लगाने ही की हो रही है। आज पाकिस्तान में डॉलर $290 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। आज पाकिस्तान के अंदर जो हमारा ब्लूमबर्ग कह रहा है कि हम डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल दहाने के ऊपर हैं और इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जो है वो इमिनेंट है। ये सारे मामलात पाकिस्तान में सिर्फ 3 दिनों के अंदर जो आटे का 20 किलो आटे का थैला है उसकी कीमत में 300 किलो इजाफा हो चुका है। फ़ौज के बारे में और पीटीआई के बारे में गलतफहमियाँ पैदा करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश की गई। हम ये देखते हैं कि फ़ौज जो मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म ग्रुप है और तहरीक इंसाफ जो मिडिल क्लास ही की सबसे बड़ी पार्टी है, उनको एक दूसरे के सामने लाने की कोशिश हुई
और हमने देखा कि आज अवाम और ये जो इस वक्त हमारे अवाम और ख़वास के दरमियान एक ख़ास माहौल क्रिएट किया गया है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बेहतरी इसी में होगी कि ये चीज़ें बेहतर हों, हम एक दूसरे को स्पेस दें और आगे चलें। थैंक यू।